हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 19 में स्वागत है। अध्याय का नाम है श्री सुखदेव गोस्वामी प्राकट्य। तो इसमें हमने देखा था श्लोका नंबर 26। तो आज हम देखेंगे श्लोका नंबर 26, जिसका हरे साउंड। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जिसका अनवांटेड साउंड आ रहा हो ना, इतने लोगों को पोस्ट बनाया गया है, तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें। किसी किसी भक्त का कभी कभी स्पीकर ऑन रह जाता है और वह बैकग्राउंड में कुछ नॉइज चलता रहता है, तो ऐसे लोगों को ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। पहले मंगलाचरण करेंगे, सभी कर सकते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं तं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवति भगवति उत्तमं उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिरभवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। देखिए, जो बैकग्राउंड में आप लोग बात करते हैं ना, जब कोई रिकॉर्डिंग सुनता है तो बहुत खराब लगता है उस समय। कभी आप लोग खुद सुन के देखिए, तो बैकग्राउंड में आप लोग बात मत करिए। उस समय सभी भक्त डिस्टर्ब होते हैं। किसी प्रकार से लोग तो अटेंड करते हैं क्लास, फिर उनको डिस्टरबेंस पसंद नहीं आता है। थोड़ा सा माइक का ध्यान रखेंगे तो सब संभव हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 19। अध्याय का नाम है श्री सुखदेव गोस्वामी का प्रागट्य, और वह प्रकट हो चुके हैं। श्लोका नंबर 27 आज हम देखने वाले हैं। तो इसको सभी रिसाइट कर सकते हैं। निगूढ़जत्रं पृथुतुङ्गवक्षसः निगूढ़जत्रं पृथुतुङ्गवक्षसः। वक्षसा फिर से करेंगे। निगूढ़जत्रं पृथुतुङ्गवक्षसं निर्गुणजत्रौ वक्षसं पृथुतुं वक्षस वक्षसम लेना है, ठीक है ना, यहाँ तक लेना है मत। वक्षसम गूढ़जत्रं पृथुतुङ्गवक्षसं निर्गुणजत्रौ पृथुतुं वक्षसम् आवर्तनाभिं वलिवल्गोदरं च आवर्तनाभि बलिवल्गुदरञ्च दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशम् दिगम्बरं वाग्विकीर्णकेशम् प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभम् लाम्बबाहुं प्रलम्बबाहुस्तभावम् निगूढजत्रुं पृथुतुङ्गवक्षसम् निगूढजटुं पृथुतुङ्गवक्षस वक्षसं आवर्तनाभिं वलिवल्गोदरं च आवर्तनाभि वल्गूदरं दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशम् वाग्विकीर्णकेशम् प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभम्
भावम। शब्दार्थ निगूढ़ आवृत्त जत्रुम हसली कंधे की हड्डी। कृतो चौड़ी तुंग उठी हुई। वक्षसम छाती सीना। आवर्त भंवरदार लहरदार। नाभिम नाभि। वलि वल्गु धारीदार। उदरम पेट या उदर। च भी। दिक अंबरम दिशाएं ही जिसके वस्त्र हों अर्थात नग्न। वक्त्र कुंचित घुंघराले। विकीर्ण छितरे या बिखरे। केशम बाल। प्रलंब काफी लंबे। बाहुम हाथ। शु अमर उत्तम देवताओं में सर्वश्रेष्ठ अर्थात कृष्ण। आभम कांति उनकी हंसली मंसल थी। छाती चौड़ी तथा मोटी। नाभि गहरी तथा उदर सुंदर धारियों से युक्त था। उनकी भुजाएं लंबी थीं तथा उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति भगवान कृष्ण जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं पर्यंसैतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखान्तांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, एक बार सभी फिर से शायद करेंगे। गूढ़जत्रं पृथुतुङ्गवाक्षिशम् निगूढचत्रं प्रत्युङ्गवक्षस्थम् आवर्तनाभिं वलिवल्गोतरं च आवर्तनाभिर्बलिवल्गुदरं च दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशम्
दिगम्बरं वक्त्रवीर्यकेशम् प्रलम्बबाहुं समरोत्तमाभम् हरे कृष्णा। सभी को जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। निकुंडजत्रों पृथुतुंगवक्षसं आवर्तनाभिवलिवल्गोदरं च दिगंबरं वक्तविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं स्वमारुततमात्मम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। निगूढजत्रुं पृथुदुङ्गवक्षसम् आवर्तनाभिं बलि बलिबल्लगुदरं च दिगम्बरं वक्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं समरतमाभम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। निगूढजत्रुं पृथुतुङ्गवक्षसम् आवर्तनाभिं बलिबल्गुदरं च दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी पढ़ लीजिए। अच्छा आप ही पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। निगूढजत्रुं पृथुतुङ्गवक्षसम् आवर्तनाभिं बलिवालुदरं च दिगम्बरं वस्त्राविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं समरोत्तमाभम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। निगूढजत्रुं प्रथुतुङ्गवक्षसम् आवर्तनाभिं बलिवल्गोदरं च दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं स्वरम् उत्तमाभम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। निगूढजत्रुं पृथुतुङ्गवक्षसम् आवर्तनाभिं बलिवल्गुदरं च दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं सरोत्तम आभम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी। निगूढजत्रुं पृथुतुङ्गवक्षस आवर्तनाभिः वलिवल्गुगुदं च दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं स्वमरोक्तभावम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही थी। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। तो आप लोगों ने काफी अच्छा रिसाइट किया। कुछ लोग हैं थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। घर पे जाके प्रैक्टिस अवश्य करिए। तो अब हम समझते हैं अर्थ इसका। तो हम जानेंगे कि जो है यहाँ पर हमने अभी तक जो देखा है, सुखदेव गोस्वामी जी पधार चुके हैं। जहाँ महाराज परीक्षित तो वहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि आए हुए हैं और सुखदेव गोस्वामी जी अभी तक आए नहीं थे। तो श्लोका नंबर 25 यहाँ पर हमें पता चला वो आ गए, जो कि हमने देखा था। तो कैसे थे तो उनका वर्णन अभी हो रहा। वो दिखते कैसे हैं तो देखिए, अपने गुरु को कितने ध्यान से सूत गोस्वामी जी ने देखा है।
उसका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। और जैसे हम भगवान को बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, वैसे ही गुरु भगवान के समान होते हैं। तो यह अपने गुरु पर ध्यान लगाया है और इन्होंने देखा जैसा वैसा अपने गुरु के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो क्या हमने देखा था? तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छयागामजमानो नपेक्षः आलक्षलिङ्गो निजलाभतुष्टो अवृतशबालैरवधूतवेषः। अवधूत वेश था उनका। तो कह रहे हैं उसी समय व्यास देव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए, यानी जिनको भगवान शब्द से बोधित कर रहे हैं, यानी भगवान के समान ही उनकी शक्तियां हैं, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। यानी कुछ कहीं इन्हें चाहिए नहीं था, फिर भी विचरण करते थे लोगों का, ताकि भला हो सके। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर यानी वर्णाश्रम का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। तो हमने देखा था अलक्ष्य लिंगो, यानी कोई जो है लक्षण उनके अंदर प्रकट ही नहीं था कि किस वर्ण में है कि किस आश्रम के हैं, कुछ समझ में नहीं आता था। क्यों नहीं समझ में आता था, आगे सारा कुछ बता रहे हैं। वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे थे और इस प्रकार का वेश धारण किए थे मानो सभी लोगों ने उन्हें उपेक्षित यानी अवधूत समझ रखा हो। जैसे पागलों सा वेश बनाए हुए थे, तो सारी स्त्रियां और बच्चे उन्हें घेर करके घूम रहे थे, देख रहे थे और उनको क्या है, मजे ले रहे थे। फिर अपने गुरु के बारे में और बताए थे। तम द्वैश्च वर्षं सुकुमार पाद करूरुबाहुवंश कपोल गात्रम् चार्वायक्ताक्षोन्नस्तुल्यकर्ण शुभ्रवाननं कम्बुसुजात कंठम। यानी श्री व्यास देव की इस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष की थी। द्वैष्ट द्वैष्ट वर्षम। उनके पांव, हाथ, जांघें, भुजाएं, कंधे, ललाट तथा शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल तथा सुगठित बने थे। तो सर्वप्रथम उन्होंने पांव से देखना शुरू किया था, जैसे हम भगवान जी के दर्शन करते हैं। इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। उनकी आंखें सुंदर, बड़ी बड़ी नाक, आंखें सुंदर, बड़ी बड़ी, यानी आंखें, आंखों की व्याख्या हो रही है, बड़ी बड़ी थी तथा नाक और कान उठे हुए थे। कान उठे हुए थे, यहाँ पे करें उन्नस, उन्नश और तुल्य करणा। ठीक है, उन्नस यानी ऊंची नाक थी और तुल्य करणा यानी एक से दोनों कान थे। कान बिल्कुल एक जैसे थे, ऐसा नहीं कि अलग अलग टाइप के होते हैं लोगों के। पुरुषों को तो नहीं पता चल पाता, लेकिन स्त्रियों को तो पता ही चल जाता होगा। जब कुछ कान में पहनती है मान लो, तो उस समय पता चलता होगा कि दोनों कानों में भिन्नता है। लेकिन इनके बिल्कुल सब कुछ सुंदर बनी। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था और उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसी सुंदर थी। ठीक है, शंख के समान जो है गर्दन सुंदर मानी जाती है। और बताते हैं शास्त्र के अनुसार भगवान राम है या कृष्ण आते हैं तो उनकी भी इसी प्रकार के कंठम यानी गर्दन होती है। कौम्ब सुजात कंठम, जिसको बताए यानी अच्छी तरह से बना था। कम्ब यानी शंख के समान था उनका। अब आगे जो है 27वें में फिर आगे वर्णन करते हैं कि उनकी हंसली मांसल थी। हंसली वास्तव में कहते हैं इसे, यहाँ जो लोग जानते हैं ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, इसको हड्डी को हंसली कहते हैं। ऐसा नहीं है कि निकल करके सामने आ रही हो, अजीब सी दिख रही। बहुत से लोगों का देखेंगे बहुत अजीब सी बनावट रहती है। हंसली ऐसे ही आगे बाहर की ओर निकल जाती है, मोटी मोटी हड्डियां दिखती रहती हैं। ऐसा नहीं कि जिम कर रहे हैं, हमने पहले ही बताया, लेकिन मांसल है। खाने पीने में किसी वस्तु में इतना ज्यादा लगाव नहीं है, फिर भी देखिए। और छाती चौड़ी तथा मोटी, यानी मोटी अर्थात छाती उठी हुई है।
ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों का क्या है, छाती अंदर चली जाती है, पेट ही बाहर हो जाता है। मतलब घर में अगर किसी के प्रवेश करें तो पहले पेट पहुंचेगा, फिर बाद में अपने पहुंचेंगे। ठीक है, ऐसा हाल नहीं था इनका। ये बिल्कुल मतलब पहले जो इनकी छाती उठी हुई है, यानी पेट अंदर है, बिल्कुल बनावट सही है। नाभि गहरी, नाभि गहरी कैसी है, आवर्त नाभि कह रहे हैं, तथा उदर सुंदर धारियों से युक्त था। तो पेट पे धारियां बनी है ऐसी। आप देखते होंगे जैसे भगवान का भी वर्णन आता है तो उनके पेट और गर्दन में धारियों का वर्णन आता है। तो ये सब महान लोगों के जो लक्षण हैं वो बताए जा रहे हैं। और धारियों का अर्थ ये नहीं है कि जो धारियां बनी हैं तो उन्होंने सिक्स पैक बना लिए हैं, एट पैक्स बना लिए हैं, ऐसा नहीं। वो तो अजीब सा लगता है, बहुत ही खराब लगता है अगर पास से देखो। ये ऐसा नहीं है, इनका नेचुरल है। और नेचुरल जो रहता है वो काफी सुंदर दिखता है बनावट, मजबूत भी होता है और देखने में कोमल भी लगता है। ईंटे जैसा देखने में नहीं लगता है। उनकी भुजाएं लंबी थी तथा उनके घुंघराले बाल, देख रहे हैं, कहाँ इन्होंने ध्यान नहीं दिया, सोचिए। सब जगह बाल घुंघराले हैं। उनकी सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। मुखमंडल सुंदर है, लेकिन वेश अद्भुत बना रखे हैं पागलों जैसा। बाल सोच रहे हैं कैसे ऐसे बिखरा हुआ है, बिखरा हुआ बिल्कुल। और वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति भगवान कृष्ण जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी। थोड़ा सा अनुमय देखते हैं इसका। तम, तम यानी उनकी, अर्थात सुखदेव गोस्वामी की। निगूढ़ जत्रुम, निगूढ़ यानी आवृत थी, आवृत यानी ढकी हुई थी। जत्रुम हसली, अर्थात मांसल थी। पृथु यानी चौड़ी, क्या चौड़ी, तुंग, और उठी हुई वक्षसम छाती थी। छाती को करें, छाती की दो विशेषताएं बता रहे हैं, चौड़ी भी थी और उठी हुई भी थी। दबी हुई नहीं थी कि ऐसा नहीं है छाती दब गया हो, हाथ ऐसे हो गया, कुछ इस प्रकार से बनावट देखते होंगे आपको, अजीब अजीब सा भी रहता है। और आवर्त नाभि, नाभि कैसी थी, नाभि का देखिए कैसे ध्यान दिए हैं। आवर्त यानी घुमावदार ऐसी, आपने देखा होगा जैसे भंवर सा बन रहा। ये सब महान लोगों में पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप सभी लोग प्रैक्टिकली देखो कि मेरी भी तो घुमावदार नहीं है, इतने महान भी नहीं हुए हम, ठीक है। वलि वल्गु उदरम, और धारीदार उदर, पेट में धारियां बनी। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर सामान्य लोगों में देखा जाए तो इतना पेट ही बाहर आ जाता है, धारी क्या बनी। और या तो बहुत ज्यादा जिम करके करते हैं तो वो धारी क्या हो, तो वो अलग सी पीछे से कुछ मोटा मोटा सा लाइन बन जाता है। तो दोनों ही केस में क्या अजीब सा ही लगता है। लेकिन इनका शरीर देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है, धारीदार उदर है। दिक अंबरम, दिक अंबरम यानी दिशाएं, दिशाएं ही जिसके जो है सारी क्या है, उसके वस्त्र हैं। ऐसा नहीं कि कपड़ा नहीं पहने हैं, कपड़ा है, लेकिन इसकी कौन सा कपड़ा है, दिशाओं का। देख रहे हैं, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, अर्थात क्या अर्थ हुआ, नग्न, बिल्कुल नग्न है। समझ जाए कैसे गुरुदेव जी आ रहे हैं, ठीक है। च तथा वक्त्र, आप समझ रहे हैं अवधूत वेश क्यों है, अल्पज्ञ स्त्रियां या बालक जो भी हैं उन्हें क्यों घेर रखे हैं। अब घेर रखे हैं अर्थात उनके क्या मजे उड़ा रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं।
तो अब नंगे ही चल रहे हैं, तो लोग क्या है, लोग तो अपने केवल शारीरिक स्तर पर हैं, देहात्म बुद्धि में स्थित हैं। तो अपने जैसा समझ रहे हैं, मेरी जैसे क्यों नहीं। लेकिन हुआ क्या हुआ, तो डायरेक्ट आत्मा ही देखते हैं, उनको तो शरीर से मतलब ही नहीं है। तो जब शरीर से मतलब ही नहीं है, तो शरीर को पे वस्त्र पहनेंगे क्यों। ऐसा नहीं है कि बोल रहे हैं कि मैं तो नागा बन जाता हूँ, और उसमें मान लो बहुत से लोग ऐसे ही बन जाते हैं जिनको कोई सचमुच में वहां तक पहुंचे नहीं हुए हैं। मतलब बिल्कुल आत्मा के लेवल तक जो है पहुंचे नहीं है, यानी आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, यानी स्वयं को और भगवान कृष्ण को जान नहीं पाए, और फिर भी चले देते हैं वैसे ही घूमने शौक में आकर के। और तो इस प्रकार का ऐसा नहीं है कि सुखदेव गोस्वामी को कोई कह सकता है। यह बिल्कुल मतलब देख सकते थे, जब स्त्रियां स्नान कर रही थी तो आपने देखा था कि उन्होंने भी कपड़े जो है अपने नहीं पहने थे, और इनको देख करके भी नहीं पहने। वो जान रहे कि ये सहजिया नहीं है, ये वास्तव में मतलब सारे गुणों से परे हैं। वक्त्र घुंघराले नंगे थे, तथा वक्त्र और विकीर्ण बिखरे केशम, तो बालों की भी विशेषता बता रहे, घुंघराले बाल के। ऐसा नहीं कि कंघी कर करके डेली सीधा कर रहे हैं बढ़िया से। और आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण के बाल भी कैसे थे, घुंघराले ही थे। और विकीर्ण बिखरे, इनके बाल कैसे बिखरे। और जब भीष्म पितामह जब अर्जुन को मारने वाले थे, तो जब कृष्ण को लगा कि नहीं आज तो मेरे भक्त का हार हो जाए, तो उन्होंने क्या किया, एक साथ दोनों भक्तों को की रक्षा की। उन्होंने रथ का पहिया उठाया और मारने चल दिए। और जब कूद करके मारने गए थे, तो आपने क्या देखा था, उत्तरीय वस्त्र अलग जा रहा था, घुघराले बाल उनके जो है ऊपर आ रहे थे, और बिखर रहे थे जैसे बाल। ठीक है, कितने सुंदर भगवान प्रतीत हो रहे थे। जब भीष्म पितामह ने वर्णन किया था, तो जो लोग पढ़े हैं चैप्टर जानते हैं। तो वैसे ही बिल्कुल ये दिख रहे हैं। और प्रलंब बाहुम, लंबी बाहु भुजाएं, भुजाएं लंबी। आप देखेंगे लंबी भुजाओं वालों को अजान बाहु कहते हैं, यानी जानु तक, अर्थात वो उनके घुटनों तक जो है उनकी बाहें आती, लंबी बाहें। तो ये सब क्या है, बहुत ही जो उच्च होते हैं भक्त, उनके लक्षण या महान लोगों के लक्षण। अब ऐसा नहीं कि हम लोग चेक करें कि मेरे पहुंच रहे हैं कि नहीं, हम लोग के नहीं पहुंचने वाले हैं। और भक्तों की कृपा हो जाए तो भक्ति हमें मिल जाएगी, इतना समझिए। भगवान की कृपा हो जाए तो भक्ति हमें मिल जाएगी, बस इतना ही जाने। हम लोग पूर्णतः कृपा पे ही निर्भर हैं। और सो अमर उत्तम आपम, सो अमर उत्तम यावम। अच्छा, देवताओं को कहते हैं अमर, लेकिन अमर होते नहीं है। तो अमर हम कहते ही क्यों है देवताओं को। हम अगर अपनी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो उनकी उम्र बहुत ज्यादा होती है, तो हम कह देते हैं अमर। हाँ, वह तो अमर उनको कहेंगे, लेकिन अगर हम सु अमर कहें तो यानी बिल्कुल अच्छी तरह से अमर है। और बिल्कुल अच्छी तरह से जो अमर होगा वह कौन होगा, यानी देव। अगर देव कहा जाए तो वो हो नहीं सकते। तो उनमें जो बिल्कुल तरह अच्छी तरह से अगर अमर, तो केवल कृष्ण ही है। यानी जो अगर हमसे परे किसी को देखा जाए तो वह कृष्ण है। तो इसीलिए करें शु अमर उत्तम आभम, यानी उनकी आभा यानी जो कांति थी वह जो है सर्वश्रेष्ठ थी। तो सर्वश्रेष्ठ थी तो कैसी थी, यानी भगवान कृष्ण के समान ही थी। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कृष्ण के समान सुंदर श्याम कांति थी।
इस बात को कह रहे हैं। ठीक है, इस पे तो किसी अन्य आचार्य की टीका है नहीं, तो हम डायरेक्ट पढ़ेंगे तात्पर्य। हरे कृष्ण माता जी, पढ़ने का मौका दे सकते हैं किसी को। हरे कृष्णा। नीता माता जी आप पढ़ें। अनीता माता जी आप पढ़ें। हरे कृष्णा। गिरिजा माता जी आप पढ़ें। प्रभु जी, उन्हें अनम्यूट भी करना पड़ेगा तभी पढ़ेंगे। हाँ, म्यूट का ऑप्शन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हो गया प्रभु जी। हरे कृष्णा। पढ़े प्रभु जी कि कोई और पढ़ेगा? हरे कृष्णा। जी जी, पढ़ लीजिए आप पढ़ लीजिए। श्री प्रभुपाद की जय हो। तात्पर्य। उनकी शारीरिक संरचना उन्हें समान व्यक्तियों से भिन्न बताने वाली थी। सुखदेव गोस्वामी की शारीरिक संरचना के संबंध में जितने चिन्हों का वर्णन हुआ है वे असामान्य लक्षण है और रूपाकृति विज्ञान के अनुसार महापुरुषों के लक्षण है। उनकी शारीरिक कांति भगवान कृष्ण जैसी थी, जो देवताओं तथा समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। तो क्या कह रहे हैं, जो उनकी शारीरिक संरचना है, उन्हें सामान्य व्यक्तियों से भिन्न बताने वाली थी, अर्थात वो सामान्य थी। ऐसा नहीं कि वो सामान्य हैं, इंसान जैसे बिल्कुल दिख रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सामान्य नहीं है, अलग है वो सबसे। कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की शारीरिक संरचना के संबंध में जितने चिन्हों का वर्णन हुआ, वे असामान्य लक्षण है, सारे ही। हम लोगों में ऐसा नहीं है कि सारे में किसी में होता है। आप देख लीजिए, जितना भी लक्षण बता दिए गए, कोई एक दो लक्षण हो सकता है मिल जाए, सारे नहीं मिलते। और रूपाकृति विज्ञान के अनुसार महापुरुषों के लक्षण, ये सभी लक्षण है महापुरुषों के। रूपाकृति विज्ञान, रूपाकृति विज्ञान होता है, उसका कोई नाम बताना चाहेगा क्या? अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। रूप और आकृति के अनुसार उसके लक्षणों के बारे में जिसमें वर्णन किया गया रहता है कि ये कैसे व्यक्ति होंगे, क्या व्यवहार होगा इनका, इनके क्या लक्षण होंगे, बहुत कुछ बताया जाता है। कितने इनके पुत्र पैदा हो सकते हैं, बहुत कुछ बता देते हैं उसमें। क्या है ये कैसे होंगे, किसी को धोखे देने वाले होंगे कि किसी का भला करने वाले, बहुत कुछ बता सकते हैं। कौन सा विज्ञान? कोई नहीं बता। ज्योतिषी विज्ञान। विज्ञान प्रभु जी। एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष विज्ञान प्रभु जी। श्री समुद्र शास्त्र होता है, ठीक है। समुद्र शास्त्र। ठीक है, आगे देखते हैं। उनकी शारीरिक कांति भगवान कृष्ण जैसी थी, और जो देवताओं तथा समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। अब नेक्स्ट श्लोक का लेते हैं, टाइम है हमारे पास, तो एक बार सभी रिसाइट कर सकते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूँ। कहीं कहीं सामुद्रिक शास्त्र भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होता है। तो पढ़ना इसको। श्यामं सदापि व्यवायों लक्ष्म्या श्यामं सदा अलक्ष्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्योत्थितास्ते मुनयः श्वासनीभ्यः दास्ते मुनियः तल तल्लक्षणज्ञायपि गूढवर्चसम्
शब्दार्थ श्यामम श्यामल सदा सदैव अपीव्य अत्यधिक वयः आयु अंग लक्षण लक्ष्म्या ऐश्वर्य से स्त्रीणाम स्त्रियों का मनज्ञम आकर्षक रुचिर सुंदर स्मितेन हंसी से प्रत्युत प्रत्युत्थिता खड़े हो गए। ते वे सब मुने मुनिगण स्वयं अपने आसनों से तत्वे लक्षण क्या शरीर लक्षणों के जानने में पटु अपि भी गूढ़ वर्ष सम छिपी हुई महिमा वे श्यामल वर्ण के तथा अपनी युवावस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे। ठीक है, श्यामल वर्ण के थे, श्यामम। तो भगवान कृष्ण भी कैसे हैं? श्यामम, श्यामल वर्ण के हैं, तथा अपनी युवावस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे। तो यहाँ पे कहा गया वय है, यानी जो उनकी आयु थी, तो आयु 16 वर्ष की, और 16 वर्ष की और जैसी शरीर की संरचना बताई गई है, सोचिए कितना सुंदर लग रहे होंगे। अपने शरीर की कांति तथा आकर्षक मुस्कान के कारण भी स्त्रियों के लिए मोहक थे। यानी स्त्रीणाम, जो स्त्रियां हैं उनको वह क्या है? मनोज्ञम, आकर्षक लग रही थी। कैसे? रुचिर अस्मितेना, रुचिर अस्मितेन यानी सुंदर थे। रुचिर अस्मितेन, इनकी हंसी बहुत सुंदर थी। आकर्षक मुस्कान थी, यानी बहुत ही सुंदर। भगवान कृष्ण की भी मुस्कान कैसी होती? बहुत ही सुंदर होती। और जो एक बार देख ले बस कृष्ण का ही हो जाएगा या हो जाएगी, दोनों ही। और यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि इनको कुछ पता नहीं है। आप जानते हैं, इन्होंने ही भागवतम कहा था, इनको सब पता है। और जैसा वेश बना रखा है, तो उस हिसाब से ये प्रकट नहीं करना चाहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, अन्यथा लोगों को थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो फिर देखेंगे क्या होता है। आसमान पे ही चलने की कोशिश करते हैं, पाँव नीचे नहीं पड़ते हैं जमीन पर। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। तो कह रहे अपनी प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे। तो भी वहां पर उपस्थित सारे महर्षि रूपाकृति शास्त्र में पटु थे, जो रूप और आकृति के अनुसार वो जान जाएंगे कि ये कैसे हैं। यानी लक्षण तत् लक्षण क्या, यानी शारीरिक लक्षणों को जानने में वहां पे जो उपस्थित थे मुनिगण, वह क्या है? वह उसको जानते, ज्ञा यानी जानने वाले थे। तो वह सब जान गए ये कौन है। अतएव सबों ने अपने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया। तो आप समझ रहे हैं कि जिनका मजा ले रहे हैं स्त्री और बच्चे, वही जब मुनियों की सभा में आते हैं तो उनके वास्तविक है उस ज्ञान को, उस भक्ति को लोग समझ पाए। और वहां पे उनका क्या है? स्वागत किया गया, सारे ऋषियों के द्वारा किया गया। आप समझ रहे हैं वहां कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रकट हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि गूढ़ वर्चसम, यानी उन्होंने अपनी महिमा को छिपाने की कोशिश किया, यानी महिमा छिपी हुई थी, लेकिन बाकी लोगों के लिए ज्ञात नहीं था कि इतने महान है। बाकी लोग तो बस ये देख रहे हैं कितना सुंदर बालक, कितना अच्छा शरीर का बनावट है, कितनी अच्छी हंसी है, कपड़ा क्यों नहीं पहनता है। ठीक है, उन्हें तो यही समझ में आ रहा है। लेकिन देख रहे हैं ऋषि मुनि उनके कपड़े पे नहीं जा रहे हैं। दिगंबरम वस्त्र, उनके क्या है? दिशाएं ही है सारी। तो वह उनका सम्मान कर रहे हैं,
स्वयासनेभ्य करें, स्वयासनेभ्य यानी जो अपने अपने आसन पे बैठे थे ऋषि मुनि, स्वय मुनया सभी, प्रत्युत्थित आस्ते यानी सभी क्या है, प्रत्युत्थिता खड़े हो गए सभी, और ते यानी सारे की सारी हो गई, वे सब सभी उनको देख करके। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या महिमा है। अन्वय देख सकते हैं, तम यानी वह, अर्थात सुखदेव गोस्वामी, श्यामम श्यामल वर्ण के, तो श्यामल वर्ण के हैं, सदा सदैव अपेद्य यानी अति उत्तम, अति उत्तम, युवावस्था वय है यानी युवावस्था होने के कारण अति उत्तम दिखते हैं यानी सुंदर दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? वय, क्योंकि उनकी आयु ही वैसी है। और अंग लक्ष्य, यहाँ लक्ष्य लिखा है गलत है, लक्ष्य रहेगा, शरीर की कांति तथा रुचिर यानी सुंदर अश्मितीन मुस्कान के द्वारा। तो उनकी शरीर की कांति इतनी सुंदर है, युवा अवस्था में है, बनावट इतनी सुंदर है, और हंसी इतनी सुंदर है। सोचिए वो उन पे हंस रहे होंगे बालक और स्त्रियां, तो ये कैसे हंस रहे होंगे ना, क्या मुस्कान होगी, इतनी अच्छी मुस्कान होगी कि स्त्रीणाम स्त्रियों के लिए मनोज्ञम मोहक यानी आकर्षक थी, बहुत आकर्षक लग रही थी। गूढ़ वर्चसम ब्रह्म तेज के छिपाए रखने पर, ऐसा नहीं है कि ये अपने ब्रह्म तेज को प्रकाशित करते हुए चल रहे कि देखो मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मेरे अंदर ब्रह्म तेज प्रकाशित हो रहा है, ऐसा नहीं है, वो दिखा नहीं रहे, छिपा रहे हैं। अभी भी यानी छिपाए रखने पर भी, तत्वे जो लक्षण ज्ञा अर्थात शारीरिक लक्षणों को जानने में पटु हैं, अर्थात बाकी के जो ऋषि मुनि, ते वे उन सभी मुनिया मुनिगणों ने स्वयासनी अपने अपने आसनों से प्रत्युत्थिता, प्रत्युत्थिता उठ कर उनका सम्मान किया। ठीक है, यानी खड़े हो गए अपने आसनों से, सभी ने उनका सम्मान किया। ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं, कोई तात्पर्य में इसमें है नहीं, कुछ ऐसा समझाने का भी नहीं था ज्यादा। नेक्स्ट में थोड़ा सा तात्पर्य है, तो आज नहीं करेंगे उसे, कल करेंगे। हरे कृष्णा सभी को। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। प्रभु जी कोई प्रश्न नहीं है, इतना अच्छा सुंदर वर्णन किए कि साक्षात जैसे हम लोग देख रहे हैं सुखदेव महाराज जी को। हरे महाराज कृष्ण। अगर दिख रहे हैं माता जी, तो ये बहुत ही अच्छे लक्षण है आपके अंदर। माता जी, प्रभु जी आपने ऐसा वर्णन किया ना प्रभु जी, जैसे लग रहा है कि सचमुच एकदम कृष्ण के अवतार थे वे, बिल्कुल वैसे ही तभी दिख तो रहे दिख हैं। रहे हैं। हम लोग तो उनको छवि भगवान को तो हमेशा उसमें देखते हैं ना, कैलेंडर में ऐसे भी पूजा मंदिरों में, लेकिन जी, ऐसे पढ़ाने पे लग रहा था जैसे साक्षात अब मतलब हम लोग से दिखा रहे हैं हम लोग को प्रभु जी, ऐसा लग रहा था। जी। हरे कृष्णा। आचार्य लोगों की इतनी हमारे ऊपर कृपा रही है कि उन्होंने ऐसा लिखा है कि आज उसे हम आसान भाषा में समझ पा रहे हैं। तो जी ये प्रभु जी। उनका ही परिणाम है कि आज सभी इसको समझने में समर्थ हो पा रहे हैं। हरे तो कृष्ण प्रभु जी। ये बात है कि मतलब जैसे और लोग जो माने इस्कॉन को छोड़ के और लोग जो हैं जो आचार्यगिरी कर रहे हैं या वो लोग, तो वो लोग मोटे मोटे होते हैं या पेट निकला होता है, लेकिन अपने इस्कॉन में एक भी आदमी वैसे नहीं मिलेंगे किसी का पेट निकला हुआ या मोटे, सब लोग फिट एंड फाइन रहते हैं प्रभु जी, क्योंकि वो लोग सात्विक भोजन भी करते हैं और भगवान के भजन में इतने लीन हो जाते हैं कि कूदते फांदते रहते हैं, तो शारीरिक पुण्यों का ये भी हो जाता है प्रभु जी, ये चीज तो देखने को नहीं जी मिलता प्रभु है। जी, सबसे अच्छा होता है ना कि लीन हो जाते हैं, कोई भी अगर इस काम से जुड़ गया है तो बहुत लीन हो जाता है।
क्यों? क्योंकि महाराज जी लोग और गुरु लोग, प्रभु जी लोग इतने मतलब उसमें लीन होते हैं तो उनको देख करके आकर्षित होता है, इसलिए उसमें लीन हो जाता है। बिल्कुल सभी लोग इसी में लीन हो जाते हैं। सभी जितने भी भक्त हैं, चाहे बच्चे हैं, सभी स्त्रियां बच्चे सभी लोग नाचने गाने लगते हैं प्रभु जी, तो वो जी। लोग को ये नहीं आता है। बिल्कुल, अरे तो आप लोग जब इस प्रकार से अनुभव कर पा रहे हैं और अच्छा लग रहा है तो बाकी लोगों को भी जोड़िए हमारे मंदिर से, ताकि जो है सभी लीन हो सके और सबको इस आनंद की अनुभूति हो पाए। दूसरी बात, पिछले क्लास में हमने एक प्रश्न को छोड़ा था, ठीक है, कि श्रील सुखदेव गोस्वामी है, उनकी माँ कौन है? तो इनके बारे में शास्त्र तो पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो फिर हमने जो है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को सुना था, तो उन्होंने बताया कि वाटिका उनकी माता है। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने बताया है, तो फिर वही है। अब जगत गुरु बता रहे हैं तो बस वही है। तो हाँ, स्कंद पुराण में इसका वर्णन है, मेरे पास स्कंद पुराण नहीं है, तो इसलिए मैं अन्यथा स्वयं पढ़ता हूँ, हर बात तब बताता हूँ, लेकिन आचार्य ने बताए हैं तो इस पे हम कोई संदेह भी नहीं कर सकते, तो हमें यथारूप में स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है। प्रभु जी जी गुवाटिका प्रभु नाम जी। बताया ना आपने प्रभु जी? वाटिका गुवाटिका। ही है। हाँ। गुवाटिका, ठीक है ठीक। वाटिका प्रभु जी, ये हमारे मतलब मंगलोर में जब क्या बोलते हैं, भागवतम क्लास लेने के लिए आए थे वृंदावन के राधा बल्लभ दास जी, तो स्वामी महाराज महाराज जी ने भी कहा था वाटिका ही। तो मेरे को सुनने में ऐसा लगा कि रीतिका है वाटिका। गूगल में भी वाटिका लिखता है प्रभु जी, लेकिन गूगल तो खैर हम लोग को फॉलो नहीं करना, इसलिए मैं उसको इग्नोर किया था। जी जी, तो ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं है तो आज चलते हैं। और ईश्वरी माता जी का और अमरेंद्र प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि लोग प्रश्न टाइम पे बना के आप लोगों को ग्रुप में भेज रहे हैं और आप उसका आनंद का अनुभव ले पा रहे हैं। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी प्रश्न भी आप ही बना देते हैं जब क्लास में, बस हम मात्र सुनते हैं ध्यान से थोड़ा सा और उसको फॉलो करके लिख देते हैं। प्रभु जी सब आपका श्रेय जाता है, शिला प्रभुपाद को श्रेय जाता है, सब वैष्णव उच्च कोटि के जो वैष्णव हैं प्रभु जी उनको सारा श्रेय जाता है इसका। बस इस वजह से, और बल्कि ये है कि ध्यान से सुन जाते हैं, हम सुनते हैं बस, ये मेरे को तो ये फायदा हुआ है कि थोड़ा और ध्यान से सुनती हूँ जी कि तो प्रभु जी आप एक दो श्लोक लेते हैं ना, इसलिए और अच्छा समझ में आता है, जिससे लगातार हम लोग भागते नहीं है, इसलिए और अच्छे से समझ में आता है। और बहुत बहुत धन्यवाद सरिता माता जी को भी आप लोग दिया करिए, क्योंकि माता जी कोऑर्डिनेट करती हैं क्लास के लिए और टाइम पे हर चीज कंडक्ट करवाती हैं और इसके लिए इतना परिश्रम कर रही हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी ये सामुद्रिक शास्त्र जो है इसकी बुक मिलती है क्या बाहर मार्केट में? माता जी, आपको सामुद्रिक। सामुद्रिक शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जब भागवतम पढ़ रही है इसमें बहुत कुछ व्याख्या आ जाएगी, सारी व्याख्याएं लगभग लगभग जो है लोगों के जो शरीर के लक्षणों को पढ़ के कैसे आप समझ पाएंगे लोगों को, इसकी व्याख्या भी उतनी आएगी जितनी आपको आवश्यकता है, सारी ही आएगी, ठीक है प्रभु कहीं जाने की जी। आवश्यकता नहीं है। थैंक हालांकि यू प्रभु जी। मैंने गरुड़ पुराण पढ़ा था पहले, तो उसमें भी इसका वर्णन आया है काफी कुछ, जिसमें जी स्त्री और पुरुषों के लक्षण दिए गए हैं, लक्षण के अनुसार बहुत कुछ दिया गया है। तो मैं अब इधर उधर व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ, हम केवल भागवतम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम भागवतम के अनुसार ठीक। ही चलेंगे, तो वही आप लोग सुनिए, वही जानिए और वही लोगों को बताइए बस। तो आज प्रभु जी एक क्वेश्चन है प्रभु जी। माता जी, हरे कृष्णा, बताइए। प्रभु जी गीता में लास्ट में बोलते हैं कि सर्वधर्म परित्यागे मामेकम शरणम व्रज, है ना प्रभु जी? जी प्रभु जी आवाज सुने आ रही है प्रभु जी? हाँ, तो त्याग दीजिए, क्या दिक्कत है? हाँ, सॉरी प्रभु जी। सो भागवतम में लास्ट में क्या बोलते हैं कि सततम कीर्तयंत बोलते हमेशा मेरा कीर्तन करते रहना बोल के, भागवतम का लास्ट श्लोका है। सो इधर के कि सततम हमेशा मेरे सराउंडिंग हो बोल के बोल रहे, इधर कह कि कीर्तन करो बोल के बोल रहे। सो बोथ आर सेम प्रभु जी, नहीं तो? शरण में कैसे जाएंगे? शरण में जाने का अर्थ क्या है? कि आप सतत कीर्तन करेंगे, वही तो है शरण में जाने का अर्थ, तो यही हुआ कि यानी किसी की शरण में आप नहीं जा रहे हैं, यही तो है, और क्या है शरण में जाना? सबको आपने त्याग दिया है। प्रभु जी भगवत गीता में
मतलब सर्वधर्मान परित्याग मावेकम शरणम व्रज बोल के बोले ना प्रभु जी गीताचार्य जी। भागवतम में कह के लास्ट में कह के हमेशा मेरा ही कीर्तन करते जाओ, मेरा ही से वो करते जाओ बोलने का लास्ट श्लोक है प्रभु जी। जी जी तो ये दोनों को ये दो एक्चुअली मेरे शरण करो बोले तो उसके अंदर सब आ जाते हैं ना प्रभु जी। बोलता चैंटिंग, अर्चनम, कीर्तनम, दासम, नवविध भक्ति सब उसके अंदर आ जाते हैं। बट वाई कृष्णा मतलब कृष्ण भगवान फिर ये भागवत में लास्ट श्लोक व्यासदेव ऐसा क्यों लिखे कि हमेशा मतलब हमेशा भगवान को याद करते रहना बोलने का मतलब थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा प्रभु जी। आप थोड़ा एक्सप्लेन करते क्या प्रभु जी? जी, आपको हरे बिल्कुल कृष्णा। बताते हैं माता जी। मैं आपको पहले तो श्लोका दिखाता हूँ, उसके बाद बताते हैं इसको। प्रभु जी जिधर भगवत गीता का लास्ट श्लोक स्टार्ट होता है ना, उधर से भागवत कंटिन्यू होता बोल के बोलते हैं ना प्रभु जी। तो फिर भगवत गीता में तो भगवान बोल दिया कि हमेशा मेरे को सराउंडिंग करो बोल के। फिर भागवत में फिर सततम कीर्तयन्त माम बोल के फिर ऐसा क्यों बोले प्रभु जी? ये माता थोड़ा जी चिंता मत करिए, हम आपको दिखाते हैं। पहले तो श्लोक दिखाते हैं आपका, तब हमें समझ में आएगा कि आप क्या कहना चाहती हैं। हाँ, ये है। लोग नहीं आया प्रभु जी हमें। हाँ, नहीं आया ना, मैं दिखा रहा हूँ। अभी आपके पास भेजा ही नहीं तो कहाँ पहुंचेगा, ये शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये है लास्ट श्लोक। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिम परम। करे नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान के नाम का अगर संकीर्तन किया जाए तो यह सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों को नाश कर देने वाला है। प्रणामो दुख शमनस्तम, अगर आप उन्हें प्रणाम भी करते हैं तो सारे दुख का शमन यानी नाश हो जाता है। और ऐसे नमामि हरिम परम, यानी यह पापों को हर ले रहे हैं, दुखों को हर ले रहे हैं। तो ऐसे हरि को, जो कि परम है, सर्वश्रेष्ठ है हरने वालों में, उन्हें हमें क्या नमामि नमस्कार करना चाहिए। तो भगवान अगर कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, यानी सारे धर्मों को त्याग दो, तो भगवान ने इसके पहले क्या बताया है? मन मना भव मत भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। यानी अगर त्याग दो तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सब कुछ त्याग के मन मना भव, यानी मेरे ही मन वाला हो जाओ। मत भक्तो, मेरा ही भक्त बन जाओ। ठीक है। मद याजी, मेरा ही पूजा करो। माम नमस्कुरु, मुझे ही नमस्कार करो। तो वही बात तो कह रहे हैं यहाँ पे, जो है नाम संकीर्तन मेरा करो, उन्हीं का करना है। यही सारे पापों का नाश करता है। प्रणाम करना है तो उन्हें ही करना है, वही जो है सारे पापों का नाश करते हैं। तो क्या इसमें आपको दिक्कत लग रही है? वही तो बात है। भगवान ने कहा शरण में कैसे आओ, तो गीता में भी वही बात बताया है कि शरण में आना कैसे है। ठीक है। आप देखेंगे गीता में उसके बाद वही कहते हैं, आने का विधि वही है, सर्वधर्मान, यानी कि आपको सारे ही त्याग करना है और केवल मेरे मुझे ही नमस्कार करना है, मेरी भक्ति करना है और मेरे ही मन वाला होना है। मन वाला कब आप होंगे? जब आपके सदैव मन में कृष्ण रहेंगे, यानी आप सततम कीर्तन तो करेंगे, तभी तो माता जी। तो वही तो बात है शरण में जाने का। बोले तो थोड़ा चेंज करके बोले, ऐसा समझ लेना प्रभु जी। मीनिंग पन की एक ही चाह रहा, आप एक्सप्लेन करते रहे तो दो भी बोथ आप श्लोका से इक्वल बोल के आ रहा प्रभु जी। आपको ऐसे ही समझना है। आप गीता का अगर बुक है तो वहां पे देखेंगे कितना है, 65 में कहीं है ना भगवान ने सर्वधर्मान परित्याग, 66 सिक्सटी में। सिक्सटी 66 सिक्स के पहले देख के वही बताए हैं भगवान ने। ठीक है। 66 के पहले भगवान ने कहा कि मन मनाओ, वो भी मैं शेयर ही कर देता हूँ आपको।
आप लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़े इसलिए दिक्कत है, वो भी करते हैं ऐसी गलती। मनमना प्रभु जी 2 बार आया है ना। वही तो कर रहा हूँ, 9.। उसके बाद हाँ। 16। ये देखिए आप। ठीक है, हमने शेयर कर दिया है। यहाँ देखिए भगवान क्या कहते हैं कि आपको करना क्या है वो सुनो। तो कहते हैं कि मन मना बहु मत भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामेव ऐसे सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसिमि। कि सदैव मेरा चिंतन करो, यानी मन मनाओ। तो चिंतन आप कैसे करते हैं? वही तो ऐसे ही करते हैं ना, जप जप करके ही, कीर्तन के द्वारा ही तो करते हैं। मद भक्तो, मेरा ही मत भक्त बन जाओ। तो जिसका भक्त बनते हैं उसी का नाम लेते हैं। मद याची, मेरा ही पूजा करो। अगर पूजा करते हो तो मेरा करो, नमस्कार करते हो तो मुझे करो। वहां भी नमामि बोले हैं। मामेव ऐसे से, इस प्रकार से तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। और ये झूठ नहीं है, सत्यम थी, यानी सत्य है। क्यों कह रहा हूं तुमसे सत्य? प्रिय हो इसमें, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय हो। तो ये किस प्रकार से आप कृष्ण के मन वाला हो सकते हैं? मन में आपके सदैव कृष्ण रहें। आप किस प्रकार से भक्त कहाएंगे भगवान के? किस प्रकार से कहा जाएगा कि आप उन्हें ही सदैव नमस्कार कर रहे हैं? ठीक है, किस प्रकार से कहा जाएगा? तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि सिंपल भाषा में सुनो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी तुम्हें समस्त प्रकार के धर्मों का त्याग करना, कि मैं इनकी भी थोड़ी पूजा कर लूं, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। ठीक है, माता का धर्म, पिता का धर्म, बहुत सारे धर्म होते हैं। अगर बहुत सारे डाउट आ रहे हैं तो सारे ही त्याग दो, चिंता ही मत करो। और चूंकि अपने धर्मों का जो नियत कर्म है उन्हें त्यागने दो, पाप तो लगेगा, लेकिन अगर मेरे परायण होते हो तो पाप नहीं लगेगा। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो मत, हाँ सुचर, तो चिंता मत करो। क्योंकि कुछ लोग हैं जो ऐसे बाकी धर्म का त्याग इसलिए कर देते हैं तो मुझे अपने स्त्रियों और बच्चों को देखना ना पड़े, लेकिन भगवान की भी शरण में नहीं जाते, तो भगवान माफ नहीं करेंगे। तो उसमें दोनों में अंतर नहीं है माता जी। ठीक है, वो शरण में जाने की विधि, शरण में क्यों कीर्तन करेंगे तभी तो शरण में जाएंगे, ये विधियां हैं। ठीक है, तो नमस्कार। भगवत गीता में शरण में जाओ बोल के बोल रहे प्रभु जी, भागवतम में कह के कीर्तन करो बोल के बोल रहे हैं, हमेशा कीर्तन करना, हमेशा याद रखना बोल के। यहाँ भी वो तो ऐसा ऐसा। यहाँ भी तो भगवान कृष्ण ने बोला ही है, 9वें अध्याय में नहीं बोला है? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। सततम कीर्तयन्तो माम, यहाँ पे भी तो बोल रहे हैं, गीता में भी वही बोल रहे हैं, वहां भी वही बोल रहे हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। जी शरण में जाने का वन अर्थ मोर यही है, थिंग। सदा कीर्तन करना। प्रभु जी हमेशा आचार्य से बोलते हैं कि चैंटिंग लाउड में करना, और वो चैंटिंग बोले से उसको सुनना पड़ता, वी हैव टू लिसन द चैंट, मतलब सुनना पड़ता वो के बोलते रहते, मिस्टेक्स नहीं जाना, मिस्टेक्स नहीं होना बोल के। सो माय माय क्वेश्चन इज प्रभु जी, जब अपन घर में मतलब घर में रहते हो इट्स ओके, इन टेम्पल में रहते हो इट्स ओके, वी कांट एनी डाउट, बट वी आर इन ट्रैवलिंग और वी आर इन एनी अदर, मतलब दूसरे दूसरे जगह पे वी कांट से लाउडली ना प्रभु जी, मीन्स उतना लाउड नहीं तो भी थोड़ा तो भी लाउड भी नहीं कर सकते, तो मन में अपन चैंटिंग कर ले सकते प्रभु जी। ये उस समय कर सकते हैं, अगर किसी को वहां पे डिस्टर्ब हो रहा है तो परिस्थिति के अनुसार आप वैसे कर सकते हैं कि कोई डिस्टर्ब ना हो। परिस्थिति के अनुसार आपको मतलब जपने का अर्थ ये नहीं कि दूसरों को परेशान करना है, जो उस स्थिति में नहीं हो परेशान हो तो उनको परेशान नहीं करना है। ठीक है माता जी। यस प्रभु।
प्रभु जी दीजिए हो सकता है ये भागवत में रंदो भगवत गीता में रंदो भगवान यही बोलना चाह रहे कि हमेशा मतलब सराउंडिंग होना और हमेशा कीर्तन और भगवान के उसके अंदर ही रहना बोलने का एक्सप्लेन कर रहे मतलब वी हैव टू क्लियरली एक्सप्लेन टू लॉर्ड कृष्णा ऑलवेज इज रिमाइंडिंग टू मी नेवर फॉरगेट टू मी बोला ऐसे है ना प्रभु जी। हरे कृष्णा। बिल्कुल भगवान को कभी आपको भूलना नहीं है, सदैव कीर्तन करते रहना, इसीलिए बोले सततम कीर्तन, सदा मेरा कीर्तन करो। सतत कीर्तन आप उन्हीं की शरण में जा रही हैं तभी तो कर रही हैं, उन्हीं की शरण में है तभी तो। नाम रूप लीला गुण भगवान से अलग नहीं होता है। आप नाम का कीर्तन कर रही हैं मतलब नाम भगवान की आपने शरण ले लिया है, ठीक है। तो नाम भगवान से भिन्न नहीं होता है। अभी चूंकि वो उतनी भक्ति में हम आगे पहुंचे नहीं है, अन्यथा जिस दिन नाम लेते ही रोम रोम खड़े हो जाएंगे, समझ जाइए आपका हो गया है, आप भाव में पहुंच गए, प्रेम में पहुंच गए हैं, ठीक है। अभी वो लेवल आया नहीं इसलिए हम लोग भिन्न समझते हैं। तो नाम अगर कर रही हैं तो अर्थात आप शरण में है नाम प्रभु के, ठीक है माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, ठीक है। और किसी का कुछ या चलें? नहीं है, चलते हैं फिर। पांच चार हरे कर कृष्ण प्रभु जी। सिंधु प्रभु जी जी। प्रभु जी एक लेवल 1 का ये की है, रजिस्टर की है, तो वो गलती से ना मॉर्निंग का कर डाली है, वो उसको रात का चाहिए था। तो अभी क्या करना पड़ेगा, उसको दूसरी बार रजिस्टर करना पड़ेगा या फिर कैसे करेगी? प्रभु जी पूछ रही है, मैं बोली पूछ लेवल के मैं वन बताऊंगी, में, मुझे भी मालूम नहीं है। तो जिसमें लेवल वन में है उन माता जी से कहिए आपको उसका लिंक शेयर कर देंगे, आप डायरेक्ट जो है रात वाले में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रात वाले को आपको लिंक दे देंगे, उसमें जुड़ जाइए। वो लिंक किसको भेजेंगे प्रभु जी? आप बोल दीजिए कि हम तो सुबह वाले में जुड़ गए हैं माता जी आपके ही जी क्लास में, लेकिन हमारा समय सुटेबल नहीं हो पा रहा है, तो हमको नाइट वाले में लिंक नाइट वाले क्लास का प्रोवाइड कर दीजिए। और या तो आपका जो कोऑर्डिनेटर होंगे, क्लास कोऑर्डिनेटर, तो उसमें पोस्टिंग में उनसे आप कर सकते हैं, तो वो आपको लिंक शेयर कर देंगे, तो आप डायरेक्ट 9 o'clock में जुड़ जाएंगे, 8 o'clock जो भी है। तो प्रभु जी वो स्टार्ट होगा उसके बाद वो लिंक मतलब बोल सकती है ना, जिस हाँ, दिन ये स्टार्ट होगा? स्टार्ट होने के बाद या तो फोन नंबर होगा ग्रुप में, वहां से लेके कॉल करके शेयर करवा लीजिए, ठीक आप डायरेक्ट ठीक है उसी में जुड़ जाइए। क्योंकि अभी ज्यादा उसको नहीं बोलना चाह रहे हैं प्रभु जी, समझ में उतना नहीं आता है ना, जो अभी कौन टीचर कौन है नहीं है उतना वो अभी नहीं समझेगी। इसके लिए मैं सोच रही थी जो ठीक है स्टार्ट होने के बाद वो बोलेगी जो मुझे रात वाला चाहिए, तो वो खुद ब खुद कर देंगे, नहीं ना? ठीक ठीक है, जलेंद्र प्रभु जी का मैसेज आया, ठीक इन्होंने करके चेक किया होगा। कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप फिर से रजिस्टर कर सकते हैं, आपको जो समय चाहिए, तो फिर से एक बार चेक कर लीजिए माता जी रजिस्टर करके, हो सकता है ठीक उसमें आपको डायरेक्ट ही आ जाए, ठीक है। ठीक है प्रभु। इन्हें किया होगा बिल्कुल। तो चलते हैं आज। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पावने वैष्णव जय 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 सभी प्रभुपाद जय जय श्री राम जय। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।